प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया से वाबस्ता मेरे तमाम मोहतरम साफ़ी भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद नदीम अनवर, चेयरमैन अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन, जनाब मोहम्मद शाहिद साहब और जनाब मोहम्मद उस्मान साहब अपने दीगर साथियों के साथ अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशंस गुजरांवाला और ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के प्लेटफॉर्म पर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ कि आप हमारी आवाज़ पर तशरीफ़ लाए और हमें मौका दिया कि हम पिछले 2.5 माह से मुकम्मल तौर पर बंद पाकिस्तान के एक ऐसे अहम शोबा की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराएँ जिसका ताल्लुक़ तालीम से है। आपके इल्म में ये बात ला सकें कि तकरीबन कमो बेश इस शोबा तालीम के साथ 20 लाख ख़ानदान इस वक्त किस करब से गुज़र रहे हैं। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला पूरी इंसानियत को इस कोरोना जैसी बीमारी से महफूज रखे और हमारे वतन पाक को महफूज फरमाए, आमीन। जनाब आली, ये कि कोरोना वायरस के फैलाव से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने स्कूलों को पहले 14 मार्च से 31 मई तक तातीलात के ज़ुमरे में लाकर बंद करने का फ़ैसला किया और फिर 4 मई को ही बग़ैर कुछ सोचे समझे 15 जुलाई तक मज़ीद छुट्टियों को बढ़ा दिया। हम इस गैर दानिशमंदाना और इम्तिहानात की गैर मंतकी मनसूखी के इस हुकूमती फ़ैसले को मुस्तरद करते हैं और इसे तलीम दुश्मन करार देते हुए इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। 15 जुलाई तक तलीमी अदारों की बंदिश से तकरीबन 50% प्राइवेट स्कूल्स के बंद होने का और तकरीबन 10 लाख लोगों का बासियत टीचर जो काम कर रहे हैं उनका बेरोज़गार होने का शदीद ख़दशा लाहक है। हमारा मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर SOPs जारी करे और 1 जून से प्राइवेट स्कूल्स को बल्कि गवर्नमेंट स्कूल्स को तलीम के सिलसिले को खोलने का अहकामात जारी करे। नंबर 2 ये कि वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद राज साहब पिछले कुछ अर्सा से प्राइवेट स्कूल्स के बारे में जो गैर महज़ब नाशाइस्ता अंदाज़ गुफ्तगू और अपने मनसबी ज़िम्मेदारियों और हलफ की तजियाँ उड़ाते हुए आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 3, 4, 5, 18, 25, 37 और 38 के तहत प्राइवेट स्कूल्स को हासिल बुनियादी आइनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हुए न सिर्फ वालिदैन को स्कूलों के ख़िलाफ़ उनके फ़ीसों के वाजबात जमा करने से रोकते हुए और उनको एक नफ़रत अंगेज़ इश्तियाल दिलाने में जो मसरूफ़ अमल हैं वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। वज़ीर मौसूफ़ ने इन मुसलसल गैर आइनी व गैर कानूनी ऐलानात की वजह से प्राइवेट स्कूलों का बुरी तरह से इस्तेसाल किया गया है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ स्कूलों में माह मार्च और माह अप्रैल में जो फ़ीस वसूली का तनासब रहा वो महज 10 से 15% रहा और माह मई में भी किसी अदारे में भी 5% से ज़्यादा फ़ीस जमा होने की कोई रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। याद रहे कि 90% स्कूलों की जो बिल्डिंग्स हैं वो किराए पर हैं और वज़ीर तालीम के मुसलसल फ़ीस ना जमा करवाने के बयान की वजह से हम ना फ़ीसें इकट्ठी कर सके, जिसकी वजह से हम टीचर्स को अपने मुलाजमीन को ना तनख्वाहें दे सकते हैं, ना बिल्डिंगों की किरायों की अदायगी मुमकिन है। हम इस फोरम से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बद्दार साहब से मुतालबा करते हैं कि तलबा तालबात के वालिदैन को प्राइवेट स्कूलों के ख़िलाफ़ उकसाने, आईन पाकिस्तान और रूल ऑफ लॉ की दर्जियाँ उड़ाने और प्राइवेट स्कूलों का माशी कत्ल करने की बिना पर वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद राज को फिलफौर इस ओहदा से बरतरफ किया जाए।
आपके इल्म में ये बात भी लाना ज़रूरी समझता हूँ कि हुकूमत पंजाब ने 2016 में एक सर्वे करवाया था। उस सर्वे के मुताबिक सूबा पंजाब में 98% ऐसे स्कूल मौजूद हैं जिनकी फ़ीस 5,000 और 5,000 से कम है। महज 2% स्कूल ऐसे हैं पंजाब में जिनकी फ़ीस 5,000 से ज़ायद है। और गवर्नमेंट के ही ऐसे करवाए गए सर्वे के मुताबिक 4,000 से कम फ़ीस वाले स्कूलों का मुनाफा जो रेशो है वो महज 5 से 6% है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक, जो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई थी, उसके मुताबिक भी बीकन हाउस जैसे बड़े सेटअप का भी मुनाफा पूरे पाकिस्तान में 10% से ज़्यादा नहीं है। और एक बात काबिल गौर कि गवर्नमेंट स्कूल में पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक ज़ेर तलीम एक बच्चे पर गवर्नमेंट को औसतन 8,000 रुपया ख़र्चा आता है। और याद रहे कि बिल्डिंग के किराए गवर्नमेंट को नहीं देने पड़ते। हर साल पंजाब भर के बोर्ड, बल्कि पाकिस्तान भर के प्राइवेट तलीमी बोर्ड्स के नताइज, जिनमें से 80% पोजीशंस प्राइवेट स्कूल्स की होती हैं, इस बात की अक्कासी करती हैं कि प्राइवेट स्कूल्स जो अक्सरियती 98% में हैं, अपने कम वसाइल के बावजूद बेहतरीन क्वालिटी रिज़ल्ट्स दे रहे हैं। इस सूरत हाल में मुबैना तौर पर मुतसाबाना रद्द-ए-अमल में वज़ीर तलीम पंजाब की कोशिशों से आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 3, 4, 5, 18, 25, 37 और 38 की रूह की खिलाफ वर्जी 22 अप्रैल 2020 को गवर्नर पंजाब की तरफ से जारी किए गए एक आर्डिनेंस की शक्ल में, जो कि प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस में 20% कमी करने के सिलसिले में था, आर्डिनेंस जारी किया, जो कि सरीहन सुप्रीम कोर्ट के दिए गए 2 फैसलों की सरीहन तौहीन अदालत थी। हम मुतालबा करते हैं कि हुकूमत इस गैर कानूनी आर्डिनेंस को फिलफौर 12D इसको वापस ले। अगर 1 जून 2020 से स्कूल ना खोला गया तो आप ये ज़हन में रखें कि तकरीबन 2 करोड़ तलबा का जो मैट्रिक क्लास के हैं उनका तलीमी नुकसान होने का ख़दशा है, जो कि नाकाबिल तलाफ़ी है। गवर्नमेंट के अपने अदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त 2 करोड़ के करीब बच्चे ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट स्कूल में बिल्डिंग्स या बुनियादी सहूलतें देने से कासिर है। ऐसे हालात में प्राइवेट स्कूल्स पर ऐसी बंदिश लगाना एक अलमिया से कम ना होगा। गवर्नमेंट के पास इतने वसाइल ही नहीं कि गवर्नमेंट उन 2 करोड़ बच्चों को जो स्कूल से बाहर हैं उनको तलीम से के ज़ेवर से आरास्ता कर सके। हम मुतालबा करते हैं कि स्कूलों के ख़िलाफ़ एक अहम मनसब पर बैठा हुआ शख्स एक ऐसी कैंपेन चलाए जो गैर कानूनी, गैर अखलाकी, गैर आइनी हो, इसको हम भरपूर दोबारा मजम्मत करते हैं। हम एक तजवीज़ पेश करते हैं कि हुकूमत प्राइवेट स्कूल्स को, गवर्नमेंट स्कूल्स को 2 शिफ्टों में ले आए। चूँकि गर्मियों का मौसम है, पहली शिफ्ट 6:30 से 10:30 तक कर ले, दूसरी शिफ्ट 11:15 से 2:15 बजे तक कर ले। तलीमी नुकसान का कम अज़ कम तौर पर हम इसको कंट्रोल करने के काबिल रहते हैं। पिछले 2-3 माह से प्राइवेट स्कूल्स का बंद होना, तलीमी सिलसिलों का बंद होना, वज़ीर तलीम के नेगेटिव रिमार्क्स, प्राइवेट स्कूल्स के बार बार क्लिप का, ट्वीट का चलना, इसकी वजह से हम अपने बुनियादी अखराजात अदा करने से भी कासिर हैं। इस मौके पर मैं हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब से पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ कि स्कूलों पर आयद तमाम सूबाई और वफाकी टैक्स, सोशल सिक्योरिटी, ओल्ड एज प्राइवेट बेनिफिट टैक्स और दीगर यूटिलिटी बिल्स जो हमें कमर्शियल अदा करने पड़ते हैं, जिसमें किसी किस्म की कोई रायत नहीं दी गई। कई स्कूलों के बिल बिजली के मीटर उतारे जा चुके हैं इसी मुगालते में कि हुकूमत ने रिलीफ दी है। स्कूलों को बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, पानी के बिलों में जो टैक्स लगते हैं, किसी किस्म की कोई रायत नहीं दी गई। मैं मुतालबा करता हूँ अपने इस प्लेटफार्म से और आपके तवसत से
कि प्राइवेट स्कूल्स को इन तमाम जो टैक्सेस नाफिज किए गए हैं इन पर छूट दी जाए, बल्कि छूट देते हुए इनको फिलहाल जो पुराने मार्च से लेकर मई जून तक इनको ख़त्म किया जाए, बल्कि अगले आने वाले 6 माह तक इनको जुर्माने से माफ़ किया जाए। एक अहम बात आपके इल्म में लाना चाहूँगा कि पाकिस्तान में पाक फ़ौज के बाद महकमा तलीम शोबा तलीम सबसे बड़ा अदारा है, और पंजाब में उसकी एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है जो महज वज़ीर तलीम रात को एक ट्वीट के ज़रिए चला रहे हैं। रात के 10 बजे फ़ैसला आता है सुबह छुट्टियां होंगी, रात के 10 बजे फ़ैसला आता है छुट्टियां बढ़ा दी गई। इसमें इनके ये गैर दानिशमंदाना कदम की हम मज़म्मत करते हैं और हम मुतालबा करते हैं कि वज़ीर तलीम प्राइवेट स्कूल्स की नुमाइंदा जमातों को लेकर साथ चलें, आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के नुमाइंदगान को साथ लेकर चले, बतौर स्टेक होल्डर अपने फ़ैसलों में तलीम के शोबे में बेहतरी के लिए शामिल करें। अगर हुकूमत हमारे मुतालबात नहीं मानती तो अलाइंस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स गुजरांवाला मरकज़ी लेवल पर मौजूद आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के मरकज़ी सदर मिर्ज़ा काशिफ अली के साथ उनकी कॉल पर 1 जून से स्कूल इंटरनेशनल SOPs के मुताबिक खोलने पर मजबूर होंगे और हम अपने आइनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई भी कानूनी रास्त इक़दाम लेने का हक़ महफूज रखते हैं। आखिर में मैं एक दफ़ा फिर अलाइंस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन गुजरांवाला के तमाम ज़िम्मेदारान, तमाम तंजीमों के सदूर की जानिब से आप तमाम मोहतरम भाइयों का तहे दिल से मशकूर हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और हमारे मसाइल को सुना और अपने अपने मीडिया के तवस्सुत से हमारी आवाज़ मुतल्लिका अदालों तक पहुँचाने में हमारी मदद की। एक बात मैं इसमें क्लियर कर दूँ कि हमारे इस अलाइंस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन गुजरांवाला में कम बेश गुजरांवाला की 10 से ज़ायद तंजीमें शामिल हैं जिनके सदूर मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम मुतफ़िका तौर पर एक अपने इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से, इस अलाइंस के प्लेटफॉर्म से आपका शुक्र भी अदा करते हैं और चाहते हैं कि आपकी तवस्सुत से हमारे ये गुज़ारिशात हुकूमत वक्त तक पहुँचाई जाएँ। शुक्रिया। आपको सवाल करना चाहेंगे? अच्छा सर, सवाल ये आपने खुद ही बताया कि बहुत बड़ा अदारा है, तो इस अदारे से ज़ाहिर है हज़ारों टीचर्स मुंसलिक होंगे जिनका रोज़गार होगा और इतनी तनख्वाहें भी नहीं होती प्राइवेट सेक्टर में, 3-4 हज़ार या 5 हज़ार या 10 हज़ार आज तक कोई रिलीफ भी नहीं आपको मिला, तो कैसे उनके गुजारा हो रहा है, किस तरह से अपनी सैलरियाँ पे कर रहे हैं, क्या हालात हैं? देखिए जी, जून की और मई की अक्सरियती अदारों ने अपनी जेब से, अपने ज़ाती वसाइल से टीचर्स को तनख्वाहें मैक्सिमम हद तक अदा की हैं, मार्च से लेकर मई तक। अब जून में क्या होता है, जैसे छुट्टियां बढ़ा रहे हैं तो हर अदारे की एक हद होती है, तो अभी तक तो हम कुछ ना कुछ जैसे तैसे अपने स्टाफ को लेकर चल रहे हैं क्योंकि वो हमारा हिस्सा हैं, हम उनको फारिग नहीं कर सकते। हमने स्कूल बंद नहीं किए, हमने स्कूल चलाने हैं और आज नहीं कल नहीं परसों उन्होंने चलना हमारे साथ, तो बामुश्किल गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या तजवीज़ क्या है कि किस तरह से स्कूलों को चलाया जाए, किस तरह से समाजी फासलों को बरकरार रखा जाएगा, क्या हदायत आप समझते हैं कि SOPs बनाए जाने चाहिए जिस पर स्कूल चल सकते हैं, कोरोना नहीं फैलेगा? गुज़श्ता रोज़ पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रपोज़ल उन्होंने अपने DRS को भेजी हैं, उसमें जो हमने मिर्ज़ा काशिफ साहब ने मरकज़ी लेवल पर हुकूमत को तजावीज़ दी कि SOPs के तहत शिफ्टों में दिनों के हिसाब से आप जैसे भी मुमकिन है इस सिलसिले को चलाएं, इसको रोकना बंद करना इसका मसले का हल नहीं है। अच्छा, इसमें ना मैं इजाफा करता चलूँ, मैं इजाफा करता चलूँ। बड़ा आसान है SOPs के तहत स्कूलों को चलाना और तालीम के सिलसिले को जारी करना, बड़ा आसान तरीका है। आप हफ्ते में 6 दिन वर्किंग डेज होते हैं, आप आधी क्लास को एक दिन बुला लें, आधी क्लास को दूसरे दिन बुला लें। फ़र्ज़ करें क्लास में 25 बच्चे हैं, अगर आप उनमें से आधे बच्चों को बुलाएंगे तो 12-13 बच्चे एक दिन आएंगे, 12-13 दिन दूसरे बच्चे आ जाएंगे, एक बात। और आमतौर पर जो क्लास का साइज़ है उसमें बड़ी आसानी के साथ 6 फुट की जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको ऑब्ज़र्व किया जा सकता है, एक बात। दूसरा, अगर हम इसको 2 शिफ्टों में, जैसे नदीम साहब ने फरमाया 2 शिफ्टों में कर लें तो फिर ये तादाद और भी कम हो सकती है। इस दौरान करेंगे क्या हम लोग, ना तो असम्बली होगी, ना ब्रेक होगी, ना ब्रेक टाइम की दूसरी एक्टिविटीज़ होगी कि बच्चे आपस में मिलें,
घर से सीधे क्लासरूम में आ रहे हैं, पढ़ने के बाद सीधे घर जा रहे हैं, और दूसरी शिफ्ट और पहली शिफ्ट के दरमियान में आधे से लेके 1 घंटे का गैप होगा, तो मैं नहीं समझता कि ये इसमें कोई मुश्किल पेश आएगी। ये तो सर हो गया एक बड़े स्कूल हैं आपके, वहाँ तो आपके पास गुंजाइश है, लेकिन आप खुद ही कह रहे थे इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक देखें एक क्लास में कितने बच्चे जो पढ़ते हैं उनकी कितनी गुंजाइश है, लेकिन छोटे जो स्कूल है वहाँ पर एक क्लास में देखें 60-70 बच्चे भी हैं, तो वो कैसे सोशल नहीं, ऐसा- छोटे ऐसा स्कूलों में तादाद भी छोटी होती है, ये हकीकत बात है। नहीं ऐसा है ना कि जो नवाही इलाका ज़्यादा वहाँ तो जी मैं जवाब देता हूँ इसका, मैं जवाब देता हूँ। एक तरफ आप फरमा रहे हैं छोटे स्कूल, दूसरी तरफ कह रहे हैं 60-60, 70-70। इस साइज़ के क्लासरूम ही नहीं है जहाँ 60-70 बच्चे बिठाए जा सके। जगह थोड़ी होती है, बच्चे ज़्यादा आते हैं। मैं ये बताने लगा, आम जनरल जो बेडरूम साइज़ या क्लासरूम साइज़, या क्योंकि जैसे नदीम साहब ने फरमाया 98% से ज़ायद बिल्डिंग्स किराए की हैं, लामहल्ला वो रहायशी बिल्डिंग्स थी पहले, उनमें कमरों का साइज़ बड़ा मुनासिब है, 25-30 से ज़ायद हम नहीं बिठाते। ये मिथ है या किसी ने आपको गलत इन्फॉर्म किया है कि छोटे छोटे कमरों में 60-70 बच्चे पूरे नहीं आ सकते। ऐसा नहीं होता। हमारे पास स्टैंडर्ड है, जो बेहतरीन लेवल के स्कूल है वो 25 बच्चों की क्लास लेके चलते हैं, जो ज़रा जिनका फीस लेवल कम है वो 30 की लेके चलते हैं। मैक्सिमम 30 की क्लास के कितने बच्चे, वो 15। और गर्मी का मौसम है, अटेंडेंस की रेशो जो है उसको भी असरअंदाज होगी, तो एक दिन में 10 से ज़्यादा बच्चे नहीं आएंगे स्कूल में। मतलब जिम्मेदारी आपकी है, हुकूमत इजाज़त देते हैं। अच्छा सर, एक जी, तरफ तो पूरी दुनिया में क्राइसिस चल रहा है कोरोना का, जी जी। तो गुजरांवाला में तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ये मुतालबा कर रही है कि स्कूलों को 1 जून से खोलना चाहिए, और उसके साथ जब से ये स्कूल बंद है हर महीने रेगुलर वालिदैन जो है उनको फीस के हवाले से मैसेज जा रहे हैं। जी बिल्कुल। एक तरफ आप कह रहे हैं कि स्कूल एसोसिएशन को क्राइसिस का सामना है, और दूसरी तरफ जो वालिदैन वो भी कोरोना की वजह से मुतासरीन में शामिल है इस वक्त, तो किस तरह इनका हल निकाल सकता है? दूसरी तरफ बड़े सारे स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने 20% फीसों में कमी बिल्कुल नहीं की गई। हमारे गिरदरवा में ऐसे गली मोहल्लों में स्कूल हैं, बड़े स्कूल तो एक साइड पे कर देना, 8-10 हज़ार वाली तो हमारी पहुंच ही नहीं है, जो रेगुलर हमारी पहुंच है उन लोगों ने स्कूलों की फीसों में कमी नहीं की। इस हवाले से जरा असल में ना इसमें एक कन्फ्यूजन है जो क्लियर होनी चाहिए। 20% कमी से मुराद उस हर अदारे की जो अनाउंस्ड फीस होती है, फर्ज कर एक स्कूल है उसकी फ़ीस है 1500 रुपया, अब एक बच्चे के किसी तल्लक की बना पर उन्होंने फ़ीस की हुई है 1200 रुपया पहले से, तो फ़ीस में कमी का जो कानून है वो 1500 पे लागू होता है। जिस बच्चे की 1500 है उसको 20% कम कर दी गई है। अब कन्फ्यूजन कहाँ पे है, वालिदैन ये चाहते हैं, अगर कोई वालिदैन पहले से ही 1500 वाले स्कूल में 1000 फीस दे रहे हैं, वो कहते हैं आप हमें भी 20% डिस्काउंट मिले। 1000 पे अब स्कूल वाला 1000 पे डिस्काउंट तो नहीं दे सका, पहले से वो 30% डिस्काउंट दे रहा है। मैं समझता हूँ वालिदैन को खुद भी ये बात समझनी चाहिए, और एक स्टडी है, सर्वे है हमारा, ये जो 98% स्कूल जिनका जिक्र नदीम साहब ने किया, जो 4,000-5,000 से कम फीसों वाले अदारे हैं, उसमें तकरीबन 25% से लेके 30% ओवरऑल औसत की बुनियाद पे पहले ही तमाम बच्चों को रायत है, और उस कमी के साथ अदारों को लेके चलना इंतहाई मुश्किल है। और उस मुश्किल में भी सिर्फ वो अदारे जिनका ब्रेक इवन क्रॉस हो चुका है, वो अदारे 4 से 5% प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। एक बात, उस 4-5 प्रॉफिट में से 20% कहाँ से हम दे पाएंगे, मुमकिन नहीं है। कुछ बातें ना ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक समझनी चाहिए, आंखें बंद करके ज़िद नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, कहा यह जाता है कि इन दिनों में यूटिलिटी बिल्स की बचत है, आपको बिजली का खर्च नहीं होता। मेरे भाई ये जो 1500 या 2000 फीस वाले हैं, बेसी नहीं लगे हुए, बिजली का कोई खातर का खर्च नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 3% से लेके 5% बिजली का खर्च आता है। 10 से अगर फर्ज करें इन दिनों में जो हमारा स्टाफ वहाँ पे बैठा हुआ है, ऑफिस खुला हुआ है, तो 2% बचत होगी 3%। अब 3% बचत का 20% के साथ मुआवजा करना, मैं समझता हूँ वैसे ही कम अकली है। नहीं, इसमें यह है कि गुजरांवाला के तमाम जो स्कूल हैं उनकी फीसें जो एक शेड्यूल के मुताबिक तो है नहीं, कभी बेशी तमाम स्कूलों में पाई जाती है। अगर एक बंदे के बच्चे की फीस है 1500 रुपया, उसने ताल्लुकात पे 1000 रुपया की हुई है, तो बाकी उधर स्कूल में जो बाकी जो बच्चे पढ़ते हैं वो 1000 वाले तो नहीं है। कमी बात ये सर, गुजारिश हम ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई सिस्टम लेके आए कि आपके स्कूल भी चलने चाहिए, और जो गरीब वालिदैन उनके बच्चे जो है ना वो तलीम हासिल करने चाहिए आसानी के साथ। अच्छा, हम ये नहीं कह रहे कि मुकम्मल तौर पर पाबंदी होनी चाहिए, खत्म करना चाहिए, नहीं, पहले स्कूल की बिल्डिंग चलेगी तो बच्चों को तलीम मिलेगी, ये हम आपके साथ हैं इस वाले से। हम ये कह रहे हैं कि मैकेनिज्म ऐसा करना चाहिए फीसों के हवाले से कि वो जिसमें वो गरीब वालिदैन को सहूलत मिल सके। ये मेरी रिक्वेस्ट है। इस वक्त ना जो वज़ीर आज़म कंप्लेंट सेल जो बना हुआ है गुजरांवाला में एजुकेशन के हवाले से, उस ग्रुप का मैं एडमिन भी हूँ। जितनी भी कंप्लेंट्स स्कूलों में फ़ीस के हवाले से मसूल होती हैं,
उनको हम उसको डील करते हैं, जवाब देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे कम पंजाब में सबसे कम फ़ीसों की शिकायत गुजरांवाला में आई, और वो भी गलतफहमी की बिना पर। मतलब एक बंदा पहले ही हदायत ले रहा है, उसका दोबारा हक नहीं बनता। और ये हुकूमती आर्डर भी हैं, जो किसी भी स्कूल में पूरी फ़ीस लेने की रेशो 30 से 40% होती है, और महल्ले के स्कूलों में ये रेशो ज़्यादा होती है, वहाँ पे ओबलाइजिंग केस ज़्यादा होते हैं। जो कम नहीं करते वो महज 2% हैं, जहाँ पर लोग पैसे 500,000 ज़्यादा लेके खड़े होते हैं कि कोई बिल में फ़र्क ना आए तो हम ये जमा करवा सकें। तो जी इजाफा ये है कि जो प्राइवेट स्कूल वाले बहनों भाइयों की सूरत में रिलीफ सिबलिंग डिस्काउंट जो होती है, कानून के मुताबिक रिलीफ नहीं होता, लेकिन वो मशहूर हुआ, उसको अप्लाई किया जा रहा है और वो कर रहे हैं। जैसे ये भाई बता रहे थे कि कुछ को राहत दी गई है, कुछ को तो वो है जो एक ही बच्चा पढ़ता है, और जहाँ बहन भाई पढ़ते हैं यकीनन उन बहनों भाइयों की हवाले से भी उनको राहतें दी गई। अच्छा, जो अकायद में ऐसा नहीं है। एक मिनट, जो आपने बात की कि मैसेज करते हैं, हमारा हक है, उन्होंने या आपने कि आप लोग मैसेज कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि पेरेंट्स को हम रिक्वेस्ट भेजें कि टाइम आ गया, आप लोग फ़ीस जमा करवाएं। अब पेरेंट्स ने 5 से 10% फ़ीसें जमा करवाई हैं, 5 से 10% से अदारे नहीं चलते, ना सैलरीज पे की जा सकती हैं। और मोस्टली अदारे मिड फरवरी से लेके अब तक इसलिए बंद है कि एनुअल एग्जाम के बाद प्रॉपर क्लासेस नहीं होती। अब 3 माह से अगर अदारे बंद है प्रैक्टिकली, तो फीसेस भी नहीं आएंगी, सैलरी भी नहीं दी जाएगी। और जो एक मिथ है कि प्राइवेट स्कूल बहुत कम सैलरीज देते हैं, ये मिथ क्लियर इसलिए होनी चाहिए कि अब वो दौर नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक डिसीजन किया था कि तमाम प्राइवेट अदारे अपने अपनी फ़ीस लेवल को जहन में रखते हुए, ये नहीं कि हर स्टाफ मेंबर को एक जैसी सैलरी मिले, अपने फ़ीस लेवल को जहन में रखते हुए अपने अदारे के 4 बच्चों की औसत फ़ीस के मुताबिक कम से कम सैलरी दे। मैं मिसाल देता हूँ, अगर एक अदारे की फ़ीस 2000 है, अगर वो 8000 सैलरी दे रहा है तो जस्टिफाइड है एज़ पर द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और मैं समझता हूँ इस मिथ को ख़त्म होना चाहिए। अगर कोई अदारा 20,000 फीस ले रहा है तो वो 80,000 दे, हम तो कहते हैं दे। अब हमारे पास भी ऐसे अदारे हैं जिनमें फ़ीस लेवल मुख्तलिफ है, जैसा फ़ीस लेवल है वैसे हम स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं। एक सवाल आपने सर, जी प्लीज़ सर ये बताइएगा, ये जो सारा टेन्योर है, क्लासेस बंद होने का, स्कूल बंद होने का, बच्चों की तालीम कितनी मुतासर हुई है, और जो हुकूमत ने टैली स्कूल बनाया है वो क्या वो बच्चों की रिक्वायरमेंट पूरी कर पाता है उस मयार के मुताबिक है? ये असल में इसमें बात यूँ है कि छोटे बच्चा, उसकी एजुकेशन का मतलब है क्रिएशन और लर्निंग, ना कि कंजम्पशन ऑफ एजुकेशन। वहाँ से वो मूवी के तौर पे देख रहा है और थोड़ा बहुत सीख रहा है, और एक्चुअली वो एजुकेट नहीं हो रहा, एक बात। और दूसरा, एक स्टडी है उसके मुताबिक 11-12 साल तक की एज के बच्चे को ना कंप्यूटर पे बिठाना चाहिए, ना उसको मोबाइल देना चाहिए, रेडिएशन उस पर असरअंदाज होती है। छोटे बच्चों के लिए ज़्यादातर वो काम कर रहा है, बड़े बच्चे तो समझ लेते हैं। अब क्या हम इन रेडिएशन से उन बच्चों को मार दें? बच्चों को लर्निंग होगी नहीं, क्रिएशन होगी नहीं, तो बच्चों की स्टडी कहाँ से आई? मैं समझता हूँ वो मुमकिन नहीं है। और वैसे भी ये सारे दोस्त जो समझदार बैठे हैं, आप भी माशाल्लाह समझदार लोग हैं, हम अगर अपने बच्चों को किसी भी स्कूल ऐसे कॉलेज के साथ अटैच करें जो ऑनलाइन स्टडी करवा रहा है इस वक्त, तो उसमें भी 10% से ज़्यादा बच्चे स्टडी नहीं कर रहे, 90% बच्चे वो लॉग इन ही नहीं हो रहे। इसलिए इसका कोई खातर का फ़ायदा नहीं है, जो नुकसान नहीं भाई। अच्छा, प्राइवेट स्कूल्स का बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी के अंदर, ये नज़दीक भी अच्छी तालीम सस्ती देते हैं, तो फीसिस नहीं दे पा रहे लोग ना। और वज़ीर तलीम साहब के कुछ बयान भी ऐसे हैं कि आप लोगों ने जिन्होंने देनी थी उन्होंने भी नहीं दी, तो कुछ ऐसे स्कूल मालिकान है जो स्कूल बंद कर रहे हैं। तो ये एक बड़े अलमिया की बात है। तो इस बारे में हुकूमत को कुछ आप क्या समझते हैं करना चाहिए कि लोगों को इनकरेज करना चाहिए कि फ़ीस अदा करें, या सब्सिडी देनी चाहिए कम से कम बिल्डिंग, ये 20% बिल्डिंग वालों को भी काम करना चाहिए, या 20% टीचर्स की स्टाफ सैलरीज कम होनी चाहिए, मतलब जो मालिकान हैं उनका भी कोई ख्याल करना चाहिए। हर कोई इतना यानी कि वो सरमायादार नहीं है, ये मिडिल क्लास के जो स्कूल खुले हुए हैं गरीब वालों में, इनके पास कोई सेविंग नहीं है। इस बारे में क्या करें? अच्छा, इस तरह है कि ये जो नया पाकिस्तान का नारा लगाने वाले लोग हैं, उनकी सबसे बड़ी बात थी कि हम रूल ऑफ लॉ का ख्याल करेंगे, और मुझे नहीं समझ आती कि वज़ीर तालीम ने ना कानून था, ना आइन इस बात की इजाज़त देता है कि वजारत के मनसब पर बैठा हुआ शख्स ऐसा नारा लगाए जिसकी कानून इजाज़त ही नहीं देता, आइन इजाज़त नहीं देता। किसी भी रियासत को चलाने के लिए आइनी ढांचा उसको फॉलो करना पड़ता है, और उन्होंने पेरेंट्स के लिए ऐलान कर दिए कि आप फीसें जमा ना करवाएं। ये सबसे बड़ी ज़्यादती थी, और मैं समझता हूँ ये उनका एक ऐसा साम्राज्य रवैया है जो आइन पाकिस्तान के नारे की धज्जियाँ उड़ाने वाली बात है। और हम मुतालबा करते हैं इस प्लेटफॉर्म से कि वज़ीर तालीम पंजाब को फिलफोर बरतरफ किया जाए। दूसरी बात जो इन दोस्तों ने की उसका ही मैं जवाब देना चाहूँगा। यकीनन
इस वक्त पेरेंट्स भी परेशान है, उनकी अर्निंग भी रुकी हुई है। प्राइवेट स्कूल में 5 से 10% ज़्यादा फीसें नहीं आई और अब ये जो महीना चल रहा है और अगला महीना इसमें तो ना आने के चांसेस है। मेरी रिक्वेस्ट है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर तालीम से, हमारे सारे दोस्तों की, कि वो जिस तरह चीनी पे सब्सिडी देते हैं, जिस तरह गंदम पे सब्सिडी देते हैं, तालीम उससे भी ज़्यादा हम बात है, तो इसके लिए सब्सिडी का ऐलान करें और ऐसा रिलीफ पैकेज दिया जाए जो बिला सूद हो और कम से कम 5 साल के लिए हो। हम आसान किस्तों में इसको वापस कर दें। बहुत शुक्रिया।